अगली खबर झारखंड के गोड्डा से है, जहां गोड्डा जिला में इंटर आर्ट्स में तीसरा, 5वीं, 8वीं जगह प्राप्त करने वाली बच्चियों में खुशी का माहौल तथा रामसुंदर राम +2 उच्च विद्यालय बलवाड़ा शिक्षकों में भी खुशी का माहौल। देखिए जीरो ग्राउंड से संवाददाता रजनीश आनंद की खास रिपोर्ट। अभी हम गोड्डा जिले के बलवड्डा रामसुंदर राम उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय बलवड्डा में हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटर साइंस और इंटर आर्ट्स में यहाँ पे टॉप 10 में जगह बनाने के लिए यहाँ पे बच्चियों में काफ़ी मतलब उत्साह है। और यहाँ पे टॉप 10 में लगभग आर्ट्स में 3 बच्चियाँ हैं और साइंस में 2 बच्चियाँ हैं और 5 मैट्रिक में 5 बच्चियाँ यहाँ से टॉप 10 में अपना जगह बनाई है। हमारे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं कि रामसुंदर राम +2 उच्च विद्यालय बलवड्डा है और यहाँ के टॉप 10 में जो बच्चियाँ शामिल है उन लोगों से हम बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या है। मेरे साथ जो आर्ट्स में टॉप 3rd में जो बच्चियाँ जगह हासिल की है वो मेरे साथ अभी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दरक्षा खातून है। पूरा अपना इंट्रो दीजिए कि कहाँ से हैं। मैं लकड़मारा से हूँ और मेरा नाम दरक्षा खातून है। आपका कितना मार्क्स आया है? मेरा टोटल आया है 437। 437। यस। और जिला में 3rd नंबर पे है जिला में। पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई तो पहले तो हम डेली क्लास करते थे। हम डेली क्लास करते थे, उसके बाद घर में पढ़ते थे। और स्कूल में टीचरों का क्या? टीचरों का तो बहुत योगदान है सर, हम लोग के पीछे बहुत मेहनत किए हैं। जिसमें जैसे कि कौन सर हैं जो? सभी सर यहाँ के जितने भी टीचर है सभी का बहुत योगदान है। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सबका बहुत है। घर में मम्मी पापा का क्या? हाँ, मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट किए हमको और वो भी बहुत मेहनत करते थे हम लोग के पीछे। सबसे मतलब ज्यादा क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? क्रेडिट मम्मी पापा है, पहले मेरे पापा है, उसके बाद पहले मतलब कि पापा हमको बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो और उसके बाद टीचर भी, मम्मी पापा और मेरे टीचर बहुत योगदान है सबका। तो मतलब कब पता चला कि हम टॉप 3rd में अपना जगह बनाए हैं? सर कॉल किए थे सर। हाँ। तो यहाँ पे 5वां रैंक में जो बच्चियां हैं उनसे भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। कहाँ घर? गोसीचक। क्या कब पता चला कि हम टॉप 10 में जगह बनाए हैं? हमको तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद तो नहीं पता चला, उसके सर फोन किए कि काजल तुम्हारा ये है, तो बहुत खुशी हुई। हाँ। मतलब क्या पढ़ाई का क्या स्टेटस था? कैसे कितने टाइम पढ़ाई करते थे? टाइम फिक्स नहीं है, बस ऐसी है ना कि किसी को भी अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए पूरा समय अपना पूरा 100% देना होता है। तो मेरी तो ऐसी रही कि हम नहीं, अनेक कारण थे इसके कि हम नहीं दे पाए। पहले तो बीमारियां होती रहती है, फिर आने जाने में थकान होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या उम्मीद थी कि हम 5वां टॉप 10 में अपना जगह बना? हाँ, हमको ऐसा था कि हम अपना 95% जरूर दिए हैं और इससे भी ज्यादा मेरा आ सकता था, पर हम कहीं ना कहीं मेरा कम तैयारी की वजह से ऐसा हुआ, और नहीं तो फर्स्ट स्थान भी प्राप्त कर सकते थे। सहयोग किनका रहा है? सभी का। पहले तो हमारे ईश्वर का, उसके बाद हमारे गुरुजनों का। सबसे ज्यादा किन शिक्षकों को देंगे क्रेडिट? क्रेडिट सबसे ज्यादा किसी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि सबकी बराबरी होती है। तो वैसे है कि अब सबसे पहले तो हमारी मैम अंगिरा मैम, वो मतलब बोलती थी कि सबसे पहले तो मनुष्य बनो तुम, उसके बाद फिर कुछ करना। तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो फिर अब हमारे गुरुजन, सारे गुरुजन, सबका बहुत योगदान है। तो जो 8वां रैंक हासिल किया है वो भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? प्रिंसी कुमारी। कहाँ घर? परसा। क्या कब पता चला कि हम टॉप 10 में अपना जगह बनाए हैं और कितना टाइम दिया करते थे? सबसे पहले तो
मेरे टीचर, पेरेंट्स, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत योगदान है। और मुझे पता, सबसे पहले मेरे भैया कॉल किए मुझे कि तेरा 426 मार्क्स है। तो फिर सर कॉल किए कि बेटा तुम्हारा 8 रैंक है डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर ठीक लग रहा था। फिर पत्रकार महोदय सर भी कॉल किए कुछ इंट्रोडक्शन लेने के लिए, पेपर में लाने के लिए नाम। तो फिर अच्छा लगा, विश्वास हुआ कि हाँ कुछ स्थान बनाए हैं हम। क्या क्रेडिट किनको? घर में भी तो लड़कियां को ज्यादा परेशानी होता है, आप स्कूल भी कीजिए, इसके प्लस में आप घर जाइए, घर का भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, तो क्या कहिएगा? हाँ, क्रेडिट तो माता पिता और सारे शिक्षक इनको जाता है, और हमारे भैया, इन लोगों को सबसे अधिक जाता है क्रेडिट। और परेशानी लड़कियां की जहाँ तक रही तो हाँ थी, लेकिन उतना मुझे झेलना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पेरेंट्स एंड टीचर हमेशा सपोर्ट किए। टीचर भी यहाँ से, मतलब मेरा घर है 8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर, हम दूर से साइकिल चला के आते थे। कोई भी परेशानी हुई हमेशा सर लोग देखे, सारे सर, यहाँ के प्रिंसिपल सर से लेके सारे टीचर एंड पेरेंट्स भी देखे। तो ये आर्ट्स के तीनों बच्चियां थी, हम उनसे बात कर रहे थे और भी हम आगे का अपडेट देते हैं। तब तक न्यूज नेशन 81 देखते रहें। मेरा नाम रजनीश आनंद। हमारे साथ बलवड्डा +2 हाई स्कूल के टीचर हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या खुशी है सर। पहले तो धन्यवाद रजनीश जी, जो आप हमारे टॉप आए बच्चों से बात करने आए, क्योंकि ये स्कूल के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ये मेरे लिए भी उतना ज़रूरी नहीं है जितना इन बच्चों के लिए ज़रूरी है। आपके आने मात्र से, बात करने मात्र से इनका उम्मीद, इनका जोश, इनका जो कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त करने की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको विद्यालय परिवार की ओर से कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इन बच्चों से बात करने आए। और हाँ, और कुछ पूछना? मतलब यहाँ पे बच्चों को किस तरह का गाइडलाइन, मतलब और गांव से निकल के बच्चियां मतलब टॉप करना जी, ये बहुत बड़ी बात है सर। अब इसके लिए तो लंबा समय का संघर्ष है, हमारा पूरा टीम वर्क रहता है। सबसे इसमें मतलब टॉप बच्चों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्कूल का अच्छा टीम वर्क रहे और बच्चे नियमित स्कूल आएँ। और हम लोग टेस्ट जो लेते हैं, अक्टूबर-नवंबर से टेस्ट हम लोग लेना शुरू करते हैं। कंटेंट वाइज अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टेस्ट करते हैं। और विभाग के द्वारा भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, रेल बोलते हैं उसको, असेसमेंट होता है नियमित। तो वो टेस्ट में बच्चे शामिल होते हैं और हम लोग अपने से भी बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। तो 100 बात की एक बात की, पढ़ाना और उसका सतत मूल्यांकन, पढ़ाना और उसका सतत मूल्यांकन, यही सक्सेस का राज है। और इसी से हम लोग लगातार, हमें लग रहा है ये 7वां साल है लगातार, जब इस गांव के स्कूल के बच्चे इंटर आर्ट्स सेक्शन में, जो थोड़ा सा आर्ट्स में माना जाता है कि कमज़ोर बच्चे आते हैं, फिर भी ये बच्चे यदि सतत प्रयास करें, मेहनत करें तो टॉप आ सकते हैं। और इनमें कई बच्चे तो 11-11 किलोमीटर से दूर से आते हैं साइकिल से। जी, तो मेरे साथ यहाँ के +2 के टीचर थे सतीश सर, और अगर हम अपने तरफ से अगर कहें तो इनका सबसे अहम योगदान इस यहाँ के बच्चों को गाइडलाइन, अलग अलग प्रकार के मतलब सुविधा से अवगत भी करवाते हैं। तो हम उनसे बात कर रहे थे। तब तक देखते रहे न्यूज नेशन 81। नमस्कार। तो आर्ट्स में और भी एक बच्चियां हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? स्वीटी कुमारी। हाँ, घर कहाँ? कोकरा खास। क्या पढ़ाई में क्या परेशानी होती? पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हुई। नंबर इतना कम आया तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा नंबर आएगा मेरा। हम खुद नंबर देख के खुद शॉर्ट में चले गए कि मेरा नंबर इतना कम कैसे आ सकता है। और पढ़ाई में मतलब टाइम कितना दिए थे? रात का मेरा पूरा टाइम रहता था पढ़ाई में, मैक्सिमम 2 बजे तक मेरा पढ़ाई चलता था, उसके बाद ही हम सोते थे। पर इतना कम नंबर आ गया, सोचे ही नहीं थे, कभी नहीं सोचे थे। मतलब सहयोग किनका रहा? सब शिक्षकों का रहा है, पेरेंट्स का रहा है, और सबसे ज्यादा मेरी दीदी का रहा है। वो हर जगह हमको सपोर्ट करती है। इधर भी नंबर आया तो टूटे तो वही, तो मायूस होने का बात नहीं है, वो तो लक है। और जो अपना जितना अगर बेस्ट दीजिएगा उतना तो मिलेगा ही ना। तो
आगे और भी हम टीचर से भी बात करेंगे, तब तक देखते रहिए।